अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। वो जो वर्टिकल टावर है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब नॉर्मल हमारा ये जो ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये हो गया। इसके ऊपर खड़ा हुआ है एक हॉरिजॉन्टल टावर, ये हमने टावर रख लिया इसके ऊपर, ठीक है। एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टेफ। क्या क्या है, वर्टिकल टावर है और उसके ऊपर सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर एक वर्टिकल फ्लैग स्टेफ है, मतलब एक झंडा है, फ्लैग है। तो ये ए से लेकर के बी तक टावर हो गया हमारा और इसके ऊपर फ्लैग स्टेफ है। तो ये हमारा फ्लैग, ये मैंने फ्लैग बना दिया, ठीक है। ये एक वर्टिकल फ्लैग स्टेफ है उसके ऊपर। फ्लैग स्टेफ ऑफ हाइट h, ये जो फ्लैग स्टेफ है इसकी हाइट कितनी है h, ठीक। अब आगे क्या बोला, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, प्लेन पर एक पॉइंट है, ये हमारा प्लेन है, ठीक है। इस पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने ले लिया P। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टेफ, क्या इन्होंने बोला, इस पॉइंट से फ्लैग स्टेफ का जो बॉटम है, फ्लैग स्टेफ का बॉटम मतलब इसको नाम हमने ए बी सी, इसको मैंने नाम सी दे दिया, ठीक है। तो इस फ्लैग स्टेफ का जो बॉटम है, इस बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, अल्फा। तो इस बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया अल्फा, ठीक है। फिर इसके बाद यहां तक का काम हो गया। एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेफ, और जो फ्लैग स्टेफ का जो टॉप है यानी जो सी पॉइंट है उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, बीटा। तो सी से एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है, तो सी से पी को मिला दीजिए, ये लाइन ऑफ साइट हो गई है ना। और एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब इस हॉरिजॉन्टल से एंगल, ये पूरा एंगल बीटा है, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना है, बीटा, ये वाइट वाला है, ठीक है, ये वाला एंगल है बीटा। फिर इसके बाद प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो हमें टावर की हाइट बतानी है, ठीक है। और हमें केवल ये कि h दे रखा है और ये दो एंगल्स पता है अल्फा और बीटा। तो हाइट कैसे बताएंगे, सबसे पहले ये ए बी अननोन है, जो अननोन डिस्टेंसेस है ना उन्हें हम कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेते हैं। इसको मैंने ले लिया y, ठीक है। और ये बेस भी हमें नहीं पता है, इसे मैंने ले लिया x। एक बात और बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये जो हाइपोटेनस होता है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, मोर देन 90% क्वेश्चंस में इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। ज्यादातर हम फॉर्मूला लगाते हैं tan थीटा का, ठीक, जिसमें इसका यूज नहीं होता है। तो इसको कुछ भी एक्स वाई जेड लेने की जरूरत फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो ये x हो गया, y हो गया, h हो गया। हमें निकालना क्या है, ये ध्यान में रखेंगे। तो हमें बच्चों यहाँ पर निकालना है y, तो ये हम ध्यान में रखेंगे कि हम क्या निकालेंगे, y निकालेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर ट्राइंगल के अंदर, इस डायग्राम में देखेंगे कि राइट ट्राइंगल हमें कहाँ मिल रहा है। तो यहाँ हमें दो राइट ट्राइंगल मिल रहे हैं, एक तो APB और दूसरा CPB, ठीक है। तो पहले मैं लेती हूँ इस वाले राइट ट्राइंगल को, छोटे वाले को, ABP में, इन ट्राइंगल ABP। तो ABP में एंगल क्या है, अल्फा, ठीक है, tan अल्फा, tan का ही फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब y अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y इक्वल टू x tan अल्फा, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दो, ठीक है। अब दूसरा राइट ट्राइंगल ढूंढो। दूसरा राइट ट्राइंगल हमारा कौन सा है, दूसरा है ये बड़ा वाला CBP, इन ट्राइंगल CBP में एंगल क्या है, पूरा बीटा, तो ये हो गया tan बीटा। परपेंडिकुलर ये पूरा यहां से यहां तक, ठीक, h प्लस वाई, परपेंडिकुलर हो गया h प्लस वाई, बेस है x। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है y, ये बात ध्यान में रखेंगे कि हमें y निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई यहां भी कर लो, h प्लस वाई इक्वल टू x tan बीटा। अब जो हमें प्रूफ करना है वहां पर h तो देखो हमें चाहिए, ठीक है, h हमें चाहिए, तो h से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है इस x के साथ, हमें दिक्कत है इस x के साथ। और ये दिक्कत कहां से दूर होगी, ये दिक्कत दूर होगी इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन 1 से x क्या आएगा, y अपॉन tan अल्फा, दिख रहा है ना,
x आ गया y अपॉन tan अल्फा। अब ये x की वैल्यू यहां पर रख दो, तो h प्लस वाई इक्वल टू x की जगह रखा y अपॉन tan अल्फा और ये है साथ में इसके tan बीटा। ठीक, हमें निकालना है y, तो ऐसा करें y वाले साथ दोनों टर्म्स एक तरफ कर लें, इस y को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये आएगा y tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस y, ये y उधर जाके माइनस हो गया और वैल्यू किसकी आ रही है, ये h की, जो कि हमें निकालनी थी। अब आएगा h इक्वल टू y कॉमन कर लो, ठीक है, y कॉमन किया तो ये आ गया tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस 1, तो h आ गया y, सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan अल्फा आ गया। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में y की वैल्यू, तो y निकालना है तो इस tan अल्फा को इधर भेज देंगे, ठीक है, तो h के साथ पहुंच जाएगा, तो y आ जाएगा h tan अल्फा अपॉन ये tan बीटा माइनस tan अल्फा भी इधर अपॉन में पहुंच जाएगा, अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, तो ये आ गई y की वैल्यू। यही प्रूफ करना था हमें, h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा।